जौलपुर नगर निगम के सभा कक्ष में धारा 30 के तहत आहूत बैठक के दूसरे दिन शहर की जर्जर सड़कों व गड्ढों के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने नगर सरकार को घेरते हुए जनता की परेशानी बताई और जवाब मांगा। शोर शराबे के बीच पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रभारी एमआईसी सदस्य मनीष पटेल जवाब नहीं दे पाए। भाजपा पार्षद कमलेश अग्रवाल ने पूछा तो प्रभारी कुछ भी नहीं बोल पाए। तब मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मोर्चा संभाला और विपक्ष को गड्ढे भरे जाने संबंधी जानकारी दी। मेयर ने कहा कि जो गड्ढे भरे गए बारिश के कारण उनकी हालत फिर वैसी ही हो गई। मेयर ने यह भी स्वीकार किया कि फिलहाल अभी पूरे गड्ढे भरे नहीं गए। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे वाले गड्ढों को भरना नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी निगम ने ही गड्ढे भरे। वहीं वर्गीय विधायक संजय यादव फिर नगर निगम सदन में पहुंचे। उन्होंने नर्मदा शुद्धिकरण के लिए नगर सरकार के प्रयासों की सराहना की। कहा कि खंदारी नदी देखते ही देखते नाले में तब्दील हो गई। इसके अतिरिक्त जो भी नाले नर्मदा में मिल रहे हैं उसके दोषी हम सभी हैं। इसके बाद मेयर अन्नू सिंह ने भी नर्मदा शुद्धिकरण का संकल्प दोहराते हुए किए जाने वाले कार्यों को बताया। विपक्ष की ओर से महेश राजपूत ने मेयर से नर्मदा शुद्धिकरण की उस फाइल को सदन पर रखने का निवेदन किया जिस पर उन्होंने साइन किए। इस बात को लेकर कुछ नोकझोंक भी हुई, लेकिन अंत में मां नर्मदा को लेकर दोनों पक्ष एकमत हो गए। वहीं नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के छुट्टी पर जाने की बात को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने निंदा की। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में रहते हुए भी निगम आयुक्त सदन की पहली बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मेयर ने कहा कि हड़ताल के दौरान जो भी हुआ वह गलत है, लेकिन इस समय निगम आयुक्त को मौजूद रहना चाहिए था। तो प्रदूषण जो हो रहा था उसको लेकर भी आपको बात कही है। वहाँ पर जब बने थे तो उन्होंने पहले भी फाइल साइन की। देखिए, सबसे बड़े गवाह तो आप, क्योंकि जब उस नाले में मैं धरने में बैठा था तो आपने लाइव प्रसारण किया था, आप भी गए थे और हमारे सारे साथी गए थे। तो निश्चित रूप पर महापौर जी ने जो संकल्प लिया है उसका मैं धन्यवाद के साथ साथ कहीं उसमें कोई कमी बेसी न रह जाए, क्योंकि सरकार ने तो कुछ किया नहीं। क्योंकि हमने 2 साल पहले शायद धरना दिया था जिसमें आप सब भी आए थे और मेरे ध्यानाकर्षण में सरकार का आश्वासन भी लगा हुआ है। जो सबसे बड़ा नाला है अभी शायद शहर वालों को, नेताओं को या किसी को नहीं मालूम कि जो सबसे बड़ा नाला मिलता है वो तिलवारा के पास घाना दद्दा घाट के सामने मिलता है। वो मैं जब उसको देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि इतना गंदा पानी, इतना काला पानी कि हमारे उस घाट में मछली भी नहीं बची। और एसटीपी लगाने की नगर निगम बात तो कर रहा, वो तो महापौर जी ने क्या प्लान बनाया है वो तो सदन को अवगत कराएंगे, लेकिन उसमें मुझे लग रहा जो मुझे डाउट है कि जो नाला मिलता है खंदारी उसाय नाला वो मांडवा बस्ती के पास दोनों मिलता है और नगर निगम का हल्का सा प्लान है, क्योंकि जहाँ तक गाड़ी चली जाती है उनने वहाँ का प्लान बना लिया होगा। अगर आप वहाँ बना लेंगे तो आगे 1 किलोमीटर का जो हिस्सा छूटेगा और जो तिलवारा मेडिकल का जो पानी है, आप IT पार्क के आगे से जाते हैं या जो होटल बन गई है बिल्कुल नाला किनारे, वो कौन सी होटल बन गई बड़ी वाली 5 स्टार, या ललपुर बस्ती के पास जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ बस्ती बसेगी, वो फिर पानी नर्मदा में जाने लगेगा तो आपकी राशि व्यर्थ न हो जाए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि STP बने, एक यहाँ बने, एक आगे बने। एक आगे बनने से क्या होगा, तभी हम 100% रोक पाएंगे। और हमें प्रयास करना चाहिए कि ट्रीट करने के बाद भी पानी नर्मदा में न दे। हम बड़ा नाला है उसको हम कैनाल रूपी बना दें, बीच बीच में स्टॉप डैम लगा दें जैसे कैनाल में होता है, और जो उपयोग कर सके उसका किसान उपयोग कर सके, किसानों को दे दे। एक और तरीका है कि हम पाइपलाइन के माध्यम से जो पाटन कैनाल जाती है, पुल के नीचे से पानी आता है, पुल के नीचे से पानी आता है नर्मदा जी का, वो बचा ले। और जब किसानों को ट्रीट करने के बाद हम कैनाल के माध्यम से पाटन तक ये पानी दे सकते हैं साफ करने के बाद, अगर चाहे इच्छा शक्ति है, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति अगर होती तो मुख्यमंत्री जी ने 2016 में नर्मदा सेवा यात्रा में घोषणा करके गए थे कि हम नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले नहीं मिलने देंगे, लेकिन आज तक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन नहीं किया। इसके बाद ये ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं हुई। वो तो महापौर जी ने संकल्प लिया है, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं सदन के, चूँकि मैं सदन का सदस्य भी रहा, तो मेरा कर्तव्य बनता रहा मैं वास्तविक स्थिति आदरणीय महापौर जी को, पूरी सदन को मालूम होना चाहिए। लेकिन भैया जो विपक्ष है वो कह रहा है कि उन्होंने कई नालों पर STP लगाने का काम भी किया है और रोकने का काम किया। देखिए, नालों पे, नालियों पे छोटे छोटे STP लगाने से आप नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले रोक तो नहीं पाए, आप खुद गवाह है उसके।
आप स्वयं मेरे साथ गए थे, आपने लाइव प्रसारण किया था, मुझे अच्छे से याद है आपका उस नाले का। जब आप स्वयं गए थे, अगर बनाते तो वहाँ क्यों नहीं बनाया भैया? आपने तो 5-7 साल में उसका प्लान भी नहीं बनाया। वही मैंने पूछा कि उसका आश्वासन लगा है, सरकार का मंत्री का आश्वासन लगा हुआ है, मंत्री ने आश्वासन दिया। जब आश्वासन की चिंता नहीं है इनको, मुख्यमंत्री की घोषणा की चिंता नहीं है, तो ये क्या बात करेंगे? आगामी रणनीति संजय भैया क्या होगी आपकी? देखिए अभी क्या होगा कि अभी पीडब्ल्यूडी के प्रभारी माननीय से अभी जब हमने पूछा कि कितने गड्ढे भरे हैं, तो उन्होंने बोला 40 लाख रुपए के बजट में गड्ढे भरे हैं। हम और वो सभी पार्षदों को ये कहना चाहते थे कि आप हमें लिख के दो कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं। अरे हम क्या लिख के देंगे कहाँ कहाँ गड्ढे? पूरा शहर ही गड्ढों से पड़ा पड़ा है, पूरे शहर में गड्ढे हैं। आपने कहाँ के गड्ढे भरे ये बताओ। उसके बाद बोलते वो गड्ढे पानी में फिर निकल गए, तो फिर आपने ऐसी क्वालिटी क्यों डाले उसमें? टोटली भ्रष्टाचार वाली बात है, कोई काम हुआ नहीं है और जनता को बिल्कुल अंधेरे में रखे हुए हैं। बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा माना जाता है पूरे अगर माने देश में, तो सेकंड नंबर जबलपुर लगता है। इसके लिए भी कुछ ऐसे आप लोग विपक्ष जो है आवाज़ उठाएगी या इन्होंने गणेश चतुर्थी में काम नहीं किया तो ये दशहरे में क्या काम करेंगे? आपको मालूम है दशहरा मतलब जबलपुर का सबसे मुख्य त्यौहार होता है। हर जगह जहाँ जहाँ पंडाल बनते हैं, जहाँ जहाँ लोग दशहरे में घूमने जाते हैं, चारों तरफ गड्ढे भरे हुए हैं, बने हुए हैं। अब आदमी वहाँ से चलेगा, दशहरे में घूमने आएगा, माँ के दर्शन करने आएगा, तो क्या गिरेगा गड्ढे में? हाथ पैर टूटेंगे। मगर इसकी इनको चिंता बिल्कुल नहीं है। इनको तो बस ये चिंता है कि हमें ठेकेदारों से बात करना है, हमें अधिकारियों से बात करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि ये धोखे से जीते हैं। यदि ये इस प्रकार की नगर निगम में कार्यशैली रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। हमने जो नर्मदा को लेकर बातचीत किस तरीके से क्या जब चुनाव चल रहे थे तो हमारे महापौर जी ने जनता के सामने संकल्प लिया था कि मैं जिस दिन शपथ लूँगा उसके 1 घंटे के अंदर फाइल नर्मदा जी के शुद्धिकरण की तैयार करूँगा। जब आज हमारे पार्षद साथी महेश राजपूत जी ने उनसे पूछा कि भाई वो फाइल कहाँ है, तो उन्होंने बोला फाइल नहीं है। हम समझ गए, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया था और वो प्रस्ताव जनता के सामने हमको रखना है और हमें देखना है कि उसमें लिखा क्या है। क्योंकि जब आपने कहा कि हम निरीक्षण करने गए थे, करीब 62 नाले हमने देखे, तो ये 62 नाले हैं कहाँ? पहले हमें इस बात को समझना होगा। और यदि आप निरीक्षण करने गए तो आपको कम से कम जबलपुर में इतने जनप्रतिनिधि हैं, उनको साथ में लेके जाना था। क्योंकि माँ नर्मदा ना कांग्रेस की है ना भारतीय जनता पार्टी की है, ये हर इंसान की माँ नर्मदा है। तो मेरी सोच तो ये है कि इनको सभी को लेके जाना था और उसका निरीक्षण करना था, ताकि आने वाले समय में हम जनता को बता सकें कि इन्होंने क्या निरीक्षण किया और क्या इनकी आगे की प्रोसीजर है और क्या करने वाले हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि ये बजट कहाँ से लाएंगे, इनने प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ा दिया। अभी तक इस बात की तो चर्चा ही नहीं हुई है और ये बता रहे हैं कि हम इतने करोड़ का काम कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतने करोड़ का काम करोगे तो मगर बजट कहाँ से लाओगे? ये सब बातें थी, आज धारा 30 के तहत हमने उठाएं इस बात को। स्वच्छता को लेकर भी बातचीत